लो रिस्क इन्वेस्टर। आखिर ये होता कौन है? देखिए, जब कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर रहा होता है ना, तो ये सवाल सबसे पहले मन में आता ही है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और सच कहूं तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सोचिए, अगर एक बार ये साफ हो गया कि लो रिस्क लोग कौन हैं, तो फिर अपने लिए सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट चुनना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। देखिए, ज्यादातर लोग ना इन दो चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। एक है रिस्क टॉलरेंस, मतलब दिमागी और इमोशनल तौर पर कोई कितना जोखिम झेल सकता है, और दूसरा है रिस्क कैपेसिटी, यानी किसी की इनकम और लाइफ स्टेज के हिसाब से जोखिम लेने की गुंजाइश कितनी है। तो आज ना इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो फिर एक लाइन में इसकी परिभाषा क्या हुई? बहुत सिंपल है। लो रिस्क लोग वो होते हैं जो लॉस को या तो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते। बस ये एक लाइन दोनों पहलुओं को साथ में जोड़ देती है। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक स्विमिंग पूल का। जरा सोचिए, एक 3 फुट का पूल है जो बच्चों के लिए है, फिर एक 6 फुट का पूल है जो नॉर्मल स्विमर्स के लिए है, और फिर आता है गहरा समंदर जो सिर्फ प्रोफेशनल तैराकों के लिए है। अब जो लो रिस्क निवेशक है ना, वो उस 3 फुट वाले पूल की तरह हैं। सोचिए, अगर उन्हें सीधा गहरे समंदर में धकेल दिया जाए तो वो तो घबरा ही जाएंगे। तो यहां से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि किसी का भी रिस्क लेवल सिर्फ पानी की गहराई पर नहीं, बल्कि उसकी तैरने की काबिलियत पर भी डिपेंड करता है ना? और यही सेम लॉजिक पर्सनल फाइनेंस पर भी एकदम सटीक बैठता है। तो चलिए अब उन 5 क्लियर प्रोफाइल्स को समझते हैं जो लो रिस्क निवेशकों की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे पहला और सबसे आम प्रोफाइल है रिटायर्ड लोगों का, या फिर उन लोगों का जो रिटायरमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब देखिए, इस ग्रुप के लिए अपने कैपिटल की सेफ्टी ग्रोथ से कहीं ज्यादा जरूरी होती है। उनके पास किसी भी बड़े नुकसान से उभरने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, और उनका जो रेगुलर खर्चा है वो भी तो उनकी बचत पर ही टिका होता है। तो ये लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लो रिस्क होते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रोफाइल पर। ये वो लोग हैं जिनके परिवार में कमाने वाला तो सिर्फ एक ही सदस्य हो, लेकिन उन पर निर्भर करने वाले लोग ज्यादा हो। जब एक ही सैलरी पर पूरा घर चल रहा हो, तो जाहिर है कि इमरजेंसी बफर भी ज्यादा नहीं होता। ऐसे में रिस्क लेने का जो मार्जिन है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है। तो यहां पर फाइनेंशियल कैपेसिटी ही रिस्क तय करती है। तीसरा प्रोफाइल, ये उन लोगों का है जिनके फाइनेंशियल गोल्स शॉर्ट टर्म हैं, और यहां पर समय एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। मान लीजिए किसी को 1-2 साल में शादी के लिए पैसे बचाने हैं, या घर का डाउन पेमेंट देना है, या फिर कोई तय मेडिकल खर्चा सामने खड़ा है। जब टाइम होराइजन इतना छोटा हो ना, तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पहली प्रायोरिटी बन जाती है। इसलिए रिस्क कम लेना ही समझदारी है। ठीक है, अब फाइनेंशियल हालात से हटकर जरा साइकोलॉजिकल पहलू पर आते हैं। ये वो निवेशक हैं जिनका रिस्क लेवल उनके इमोशंस तय करते हैं, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं। जैसे ही बाजार थोड़ा भी गिरता है ना, ये लोग घबराकर अपना पोर्टफोलियो बार बार चेक करने लगते हैं, और नुकसान होने पर तो अक्सर पैनिक में आके गलत फैसले ले बैठते हैं। इनकी आर्थिक क्षमता चाहे जो भी हो, ये इमोशनल तौर पर रिस्क को हैंडल नहीं कर पाते। और पांचवां प्रोफाइल, ये उन लोगों का है जो अपने निवेश से होने वाली रेगुलर इनकम पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। सोचिए, इनके महीने के खर्चे इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न से ही पूरे होते हैं। इसलिए इनकम में स्टेबिलिटी इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मार्केट का उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी इनके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। अब जरा कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन लो रिस्क इन्वेस्टर नहीं होता। पहली बात, जो लोग सिर्फ बाजार से डरते हैं वो लो रिस्क नहीं है, वो अनइन्फॉर्म्ड हैं। ना ही वो यंग हाई अर्नर्स जो सिर्फ एफडी चुनते हैं, और गारंटी चाहिए वाली मेंटालिटी वाले लोग, वो तो बिल्कुल भी नहीं। रिस्क के असर को समझने के लिए चलिए एक और यादगार विजुअल मेटाफर देखते हैं। जरा सोचिए, एक कांच का कप है और एक स्टील का। अगर दोनों को गिरा दिया जाए तो कांच का कप तो टूट जाएगा, पर स्टील के कप को शायद एक डेंट भी ना आए। लो रिस्क निवेशक बिल्कुल उस कांच के कप की तरह हैं। मतलब गिरने का खतरा यानी मार्केट रिस्क वो तो दोनों के लिए बराबर है, लेकिन उसका पर्सनल इंपैक्ट हर किसी पर बहुत अलग होता है। और अब जो लोग इसे और गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए कुछ की इनसाइट्स। पॉइंट नंबर 1, लो रिस्क का मतलब जीरो इक्विटी नहीं होता। इन्फ्लेशन को मात देने के लिए 10 से 20% ग्रोथ एसेट जरूरी हैं। दूसरा, किसी का भी रिस्क प्रोफाइल पूरी जिंदगी बदलता रहता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है।
और तीसरा और सबसे ज़रूरी, किसी का भी पोर्टफोलियो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी और इमोशनल टॉलरेंस इन दोनों का एक परफेक्ट मिक्स होना चाहिए। चलिए अब एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ज़रा ईमानदारी से इस सवाल पर सोचिए, अगर किसी का पोर्टफोलियो अचानक 20% गिर जाए तो पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? यहाँ दो विकल्प हैं। ए, ठीक है, मार्केट है, मैं इसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ, या फिर बी, हे भगवान, मैं तो घबराकर सब कुछ बेच दूंगा। अगर जवाब बी है तो ये एक बहुत ही क्लियर साइन है कि वो इंसान एक लो रिस्क इन्वेस्टर है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? लो रिस्क का सीधा मतलब है नुकसान सहने की कम क्षमता, चाहे वो फाइनेंशियली हो या इमोशनली। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी का प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तय करता है, प्रोडक्ट उसका प्रोफाइल नहीं। और आखिर में वो एक लाइन जो इस पूरी चर्चा का सार है, रिस्क मार्केट का नहीं, इन्वेस्टर का होता है। ये सोचने वाली बात है ना?